नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत अगर एमएमआरसी डील के तहत अमेरिकी लड़ाकू विमान को खरीदता है तो वो भारत को बहुत ही सस्ते मिलेंगे अमेरिका से। कितना? करीबन 30% तक सस्ते पड़ेंगे अमेरिकी लड़ाकू विमान। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है अमेरिका की एक बहुत बड़ी हथियार निर्माता कंपनी बोइंग ने। दरअसल भारत एमएमआरसी डील के तहत करीबन 100 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है और भारत की इस एमएमआरसी डील में इस समय दो ही बड़े उम्मीदवार बचे हैं। पहला है फ्रांस का राफेल, दूसरा है अमेरिका की कंपनी बोइंग का F-15EX। और कहा जा रहा है कि इस डील के फाइनलाइज होने के अब कुछ अंतिम चरण चल रहे हैं। अब इन्हीं चरणों से पहले अमेरिका की इसी कंपनी यानी कि बोइंग ने बयान ये दिया है कि अगर भारत एमएमआरसी डील के तहत हमें ये ऑर्डर देता है और हमारे F-15EX को खरीदता है तो वो राफेल से बहुत सस्ते पड़ेंगे। कितना सस्ता? दरअसल कहा जाता है कि भारत ने जब 36 राफेल खरीदे थे तो उनकी कीमत 120 मिलियन के आसपास थी और इसी 120 मिलियन के राफेल के मुकाबले जो अमेरिका का F-15EX है वो भारत को करीबन 80 मिलियन डॉलर से कम ही पड़ेगा। यानी कि एक लड़ाकू विमान पर भारत को आराम से करीबन 40 मिलियन डॉलर बचेंगे। इसके अलावा दूसरी खासियत ये बोइंग ने खुद बताई है कि राफेल में मैक्सिमम 14 हार्ड पॉइंट है, यानी कि वो 14 मिसाइलें ले जा सकता है। वहीं F-15 राफेल के मुकाबले दुगनी मिसाइलें ले जा सकता है और इसमें करीबन आप एक साथ 22 से ज्यादा एयर टू एयर मिसाइलें लोड कर सकते हो, यानी कि इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है। अब ये तो हो गई बोइंग की बात, भाई उनका लड़ाकू विमान है, वो तारीफ करेंगे। लेकिन क्या भारत F-15EX ले सकता है? तो देखिए, इसमें लेने में कोई बुराई नहीं है, बस दिक्कत यही है कि भारतीय वायुसेना की जरूरत है एक मीडियम साइज का लड़ाकू विमान। F-15EX एक मेगा साइज का लड़ाकू विमान है, ये बहुत बड़ा है। राफेल के मुकाबले ये साइज में दुगना है और इसीलिए इसकी कैपेसिटी भी राफेल से दुगनी है। और इसीलिए जो मिलिट्री एक्सपर्ट है उनका मानना यही है कि अगर भारतीय वायुसेना को F-15 के बड़े साइज से कोई दिक्कत नहीं है तो इससे धाकड़ लड़ाकू विमान मार्केट में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो ऐसी चीजें लगी हुई हैं जिनका तोड़ दुनिया में ना तो चीन के पास है, ना रूस के पास है, किसी के पास नहीं है। क्या है वो चीजें? पहली है इसका सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, जो इतना ज्यादा जबरदस्त है कि किसी भी एडवांस और किसी भी बेहतरीन रडार को जाम कर सकता है। और जाम करने के बाद इसमें इतनी सारी मिसाइलें हैं कि एक साथ एक लड़ाकू विमान पूरे पाकिस्तान जैसे देश का एयर डिफेंस सिस्टम चकनाचूर करके रख देगा, एक ही लड़ाकू विमान। ये इसकी खासियत है और इसीलिए पिछले 20 साल में अमेरिका ने जितने भी जंग लड़ी है ना, आप उनका इतिहास उठाकर अभी देख लो इंटरनेट पर, आपको यही मिलेगा कि अमेरिका ने इन सभी युद्धों में सबसे पहले F-15EX को ही उतारा है, क्योंकि इसे वो एज अ डिस्ट्रप्टर यूज करते थे। सबसे पहले इसे भेजा इराक में, इराक के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे सबको तबाह कर दिया, चाहे वो S-300 ही क्यों ना हो। और जब एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाता है फिर अमेरिका क्या करता है? अपने F-16 भेजता है, अपने हेलीकॉप्टर भेजता है, जो दुश्मन के टैंक्स होते हैं, दुश्मन के आर्टिलरी होती हैं, दुश्मन की सेनाएं होती हैं, उन्हें आराम से चुन चुन कर मारने लगते हैं। और इसीलिए F-15 एक जबरदस्त लड़ाकू विमान है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि हर वायुसेना की जरूरतें अलग प्रकार से होती हैं। ऐसे में अगर हमारी वायुसेना की जरूरतें राफेल वाली हैं तो बिल्कुल राफेल लेना चाहिए। वहीं अगर हमारी वायुसेना कहती है कि जी नहीं, F-15 हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है और वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो बिल्कुल F-15 के लिए जाना चाहिए। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में पैसा नहीं देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमें 20% सस्ता मिलेगा, 30%, ये बेकार की बातें हैं। हालांकि आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।